नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज बात होगी कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से विपक्ष के हर एक झूठ को बेनकाब कर दिया। विपक्ष का झूठ, कृषि कानून का सच क्या। पिछले 6 महीने में जिस कानून की वजह से किसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसके खिलाफ, उस कानून के खिलाफ आखिर अब क्यों हो रहे हैं प्रदर्शन। इन्हीं सवालों पर पीएम मोदी ने किसानों से बात की और कानून को लेकर भ्रमजाल को तोड़ दिया। पीएम मोदी ने कृषि कानून के 3 बिंदुओं एमएसपी, मंडी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर विपक्ष के फैलाए भ्रम का सच बताया। अगले 20 मिनट में आप हर झूठ का सच समझिए। सेनानी करो प्राण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नकदम आके पूछते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। सारा काम किसानों के सर पे मढ़ देना, ये कितना उचित है। भारत की कृषि, भारत का किसान अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता। दुनिया के बड़े बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, वो सुविधा भारत के भी किसानों को मिले, इसमें अब और देर नहीं की जा सकती। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो आज करने की नौबत आई है। ये कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। भंडारण के नए केंद्र, कोल्ड स्टोरेज का देश में विशाल नेटवर्क और उससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये भी हमारी प्राथमिकता है। व्यापारी जगत को, उद्योग जगत से भी आग्रह करूंगा कि भंडारण की आधुनिक व्यवस्थाएं बनाने में, कोल्ड स्टोरेज बनाने में, फूड प्रोसेसिंग के नए उपक्रम लगाने में आगे आना चाहिए। और कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने किसानों से बात की और साफ कर दिया कि सरकार की मंशा किसानों का हित है। 2 टूक में पीएम ने कहा कि हमारी सरकार एमएसपी को लेकर गंभीर है। अगर यह हटाना होता तो हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते। पीएम ने एक सवाल का जवाब दिया और समझाया कि यह कानून आखिर जरूरी क्यों है और इसे क्यों हटाया नहीं जाएगा। ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है, वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने किसान आंदोलन के बीच संदेश दिया कि सरकार सिर झुकाकर हर मुद्दे पर बात करने को तैयार है। किसानों का हित ही सरकार की प्राथमिकता है। जो सालों से नहीं हो पा रहा था, सरकार वही काम कर रही है। जिस बदलाव का किसान इंतजार कर रहे थे, जब वो बदलाव हो रहा है तो किसी को सरकार के मंसूबे पर शंका नहीं करनी चाहिए।
देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। पीएम मोदी ने किसानों को समझाते हुए विपक्ष की चाल को सामने रखा। तथ्यों के आधार पर विपक्ष की चालबाजी की पोल खोल दी और कहा कि जो लोग घोषणा पत्रों में किसानों के हित की बात करते हैं, दरअसल वो चाहते ही नहीं हैं कि किसान की जिंदगी में बदलाव आए। सिर्फ इन मांगों को टालते रहे क्योंकि किसानों की प्राथमिकता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं, तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे, ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए, तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकारों में की गई कर्ज माफी हमारे देश में किसानों के साथ धोखाधड़ी का बहुत ही बड़ा उदाहरण है। जब 2 साल पहले मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले थे तो 10 दिन के भीतर कर्ज माफी का वादा किया गया था, लेकिन कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? अब जब नए किसान कानून आ गए हैं तो उनकी बेचैनी बढ़ गई है। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों के बीच थे। उन्होंने किसान कल्याण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि सरकार पहले ही किसानों के हितों पर काम कर रही है। ओले गिरने, प्राकृतिक आपदा की वजह से एमपी के किसानों का नुकसान हुआ है। आज इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई कटकी नहीं, सीधे किसानों के बैंक खातों में मदद पहुंच रही है। पीएम मोदी ने किसानों के लिए किए गए एक-एक योजनाओं को बताया, चाहे नीम कोटिंग खाद का मामला हो या किसानों को मिले सोलर पंप, किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर सिंचाई की सुविधाओं तक का जिक्र किया। पीएम मोदी समझा रहे थे कि कैसे किसानों की भलाई के लिए काम किया जा रहा है। किसान कानून भी उसी प्रयास का एक हिस्सा है। हमारी सरकार ने जो कदम उठाए, हमारी राज्य सरकारों ने जो कदम उठाए,
और आज देख रहे हैं मध्य प्रदेश में किस प्रकार से किसानों की भलाई के लिए काम हो रहे हैं। वो पूरी तरह किसानों को समर्पित है। अगर मैं वो सारे कदम गिनाने जाऊं तो शायद समय बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन मैंने कुछ उदाहरण इसलिए दिए ताकि आप हमारी सरकार की नीयत को परख सकें, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देख सकें, हमारे नेक इरादों को समझ सकें। और इसी आधार पर मैं विश्वास से कहता हूं कि हमने हाल में जो कृषि सुधार किए हैं उसमें अविश्वास का कारण ही नहीं है, झूठ के लिए कोई जगह ही नहीं।